राम सिया सरजू किनारे। पार जाना था तो कैसे जाए, तो केवट दिखा। राम सिया सरजू किनारे किनारे, आजा केवट आजा तुझे राम पुकारे। केवट आजा तुझे राम पुकारे। राम सिया सरजू किनारे किनारे, आजा केवट आजा तुझे राम पुकारे। 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 केवट को पुकारा, है केवट तुझे राम पुकारते हैं। केवट दौड़ा दौड़ा आया। कौन तेरी माता है, कौन तेरा बाप, कहाँ तुझे जाना है, कहाँ तेरा बाप। केवट ने पूछा कौन तेरी माता है, कौन तेरा बाप, कौन तेरी माता है, कौन तेरा बाप, कहाँ तुझे जाना है, कहाँ तेरा वास, कहाँ तुझे जाना है, कहाँ तेरा बाप। ये कौन तुझे जंगल पठाए पठाए। आजा केवट आजा तुझे राम पुकारे। 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 केवट ने पूछा तो राम जी प्रत्युत्तर करने लगे। कौसल्या माँ मेरी दशरथ है तार। कौसल्या माँ मेरी दशरथ है तार। भाषा में अंतर तो होगा ना साहब। केवट जब बोला तो बोला बाप कौन है तेरा, और भगवान जब बोले तो बोले तात है मेरे। कौसल्या माँ मेरी दशरथ है तार। कौसल्या माँ मेरी दशरथ है तार। जंगल को जाना अवध मेरा वास। जंगल को जाना अवध मेरा वास। माता के कई ने जंगल पठाए बठाए। आजा केवट आजा तुझे राम पुकारे। 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 बोलो गोविंद भगवान की। की जय। केवट कहते हैं जैसे आया दौड़ लाया कठौती में भर गंगा जल, कि बिना धोए पग आज प्रभु जी नाव नहीं है चढ़ा। कठौती में गंगा जल भर के लाया, राम जी को जिला पर बिठाया, चरणों में बैठा, कठौती में पैर धोने लगा भगवान के रगड़ रगड़ के। लक्ष्मण बोला काय रे केवट, छिलके निकालेगा पैर के काय है? ऐसे काहे पैर धो रहा इतनी जोर जोर से, इतने घिस घिस के। केवट ने कहा राम मैं जानता हूं तुम्हारे पैरों की महत्ता। गौतम नारी साप बस। वो गौतम नारी को जैसे पैरों का स्पर्श किया तो वो पत्थर को स्पर्श किया तो नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर आपने पैर रख लिया बिना धोए, कोई कण वण लग गया पैर का, तो मेरी नाव तो औरत बन जाएगी। फिर अपन रोटी कैसे खाएंगे? बड़ा कस के धोया और कहते हैं उसके बाद बिठाया, पार लगाया, जाने लगे। राम जी प्रणाम प्रभु। राम जी जाने लगे, सीता मैया ने रोका, सुनो ना आप भी ना। क्या है? अरे केवट जा रहा है, कोई उतराई देंगे नहीं उसको।
मेरे मन में आया था, पर तू क्या। तो माँ सीता ने एक अंगूठी पहनी थी, तुरंत उतार करके वो राम जी के हाथों में दी, सुनो ना आप दे दो ना केवट को। राम जी केवट को मुद्रिका देने लगे, केवट उतराइए। केवट ने कहा राम आपसे उतराई कैसे गई है? क्यों भाई, हमारा तो स्टाफ चलता है ना राम, समझे नहीं? लखन ने का कहना क्या चाह रहा? अरे लखन हम एक ही जाति के हैं। तो लखन जी को क्रोध आया, केवट कहीं के, बाबरी के, इधर ठटरी के भरे, हमको अपने को एक ही जाति बिरादरी क्या बताता है? लखन को क्रोध आया, जैसे केवट को मारने के लिए दौड़े, राम जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। ए लखन क्या कर रहा है भैया, आप हमें रोक रहे हैं, केवट को कछु बोले ना, ये हमें अपनी जाति का बताता है, आप सुने नहीं क्या? राम जी बोले लखन सुनना, सच कहा है इसने, ये भी केवट है और मैं भी केवट हूं, अंतर इतना है मेरे भाई, ये छोटी सी गंगा से पार लगाता है और मैं भवसागर से पार लगाता हूं, हम हैं दोनों केवट। केवट ने मुद्रिका हाथ में तो ले ली, लेकिन राम जी की उंगली पकड़ी और वो मुद्रिका राम जी की उंगली में डालते हुए बोले राम आज नहीं चाहिए, इसको आप पहन के रखना, काम आएगी राम। वाह रे केवट। राम को पता चलता साहब, इससे पहले केवट को पता चल गया कि जंगल में जाते ही सीता का हरण हो जाए। फिर जब हनुमान वहां जाएंगे तो सीता को पहचान के रूप में ये मुद्रिका देंगे, काम आएगी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, भगवान की वो मुद्रिका जब ली ना मुख में हनुमान जी ने, तब लंका गए। और ये अंगूठी किसकी थी पता है? सीता मैया की, क्योंकि इस पर जो नाम लिखा था पंकज जी, मनोज जी, किसका नाम था? राम नाम अंकित अति। इस मुद्रिका पर किसका नाम था? राम का नाम था। और अगर इस अंगूठी पर राम का नाम है तो पक्की बात है ये मैया सीता की अंगूठी है। राम जी की अंगूठी होती है तो उस पर क्या लिखा होता है? सीता। सगाई जब होती है ना, अक्सर आजकल आपने देखा होगा, तो वो लड़की वाली जो अंगूठी होती है ना, उस पर वो लड़के के नाम का पहला अल्फा वो लगा लेते हैं कि नहीं? लड़की वाली अंगूठी पे, और लड़का जो अंगूठी बनाता है उस पर लड़की का नाम पूरे लेते हैं। तो राम जी ने जो अंगूठी पहनी वो सीता की अंगूठी थी, इसलिए उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा था। केवट को आज पता चल गया, राम ये अंगूठी आप पहन के रखिए, आज नहीं मांगेंगे आपसे। एक निवेदन है प्रभु, 14 साल बाद आप जब लौट करके अयोध्या जाओ ना, तो मेरी नाव पर बैठ करके पार जाना। उस दिन इतना मांगूंगा प्रभु, इतना मांगूंगा, जीवन में फिर कभी ये नाव नहीं चलाऊंगा, देवता समझ करके इस नाव की पूजा करूंगा राम, तब तक नहीं चाहिए। आज भगवान यहाँ केवट बन करके आए, सुदामा जी को बिठाया, पार लगाया। सुदामा जी ने पूछा कितनी दूर है यहाँ से द्वारिका? केवट बोला आपको 2-3 महीने लगेंगे पंडित जी, जैसे आपकी ये स्थिति है ना। सुदामा जी शाम होने को आई, वहीं पर बैठे, राम कृष्ण मुझे तुझसे ना बेटा चाहिए ना बेटी, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य संपत्ति पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे मिलने आ रहा था। इतनी परीक्षा क्यों? कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं रे तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं रे कृष्ण, कैसे आऊं? सुदामा जी जहां बैठे थे ना, वहीं लेट गए, और जैसे लेटे तो सुदामा जी को चक नींद आ गई। ये संत का जीवन। सुखदेव जी कहते, राजन अपना चरित्र ऐसा बनाइए,
अपना जीवन ऐसा बनाइए तपस्वियों की तरह। आप जहां लेटे वहां आपको नींद आ जाए। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। शास्त्र